हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी जगह होती हैं और जितने भी प्राणी होते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो उनके नाम का जो शब्द होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। इसको हम इस पैराग्राफ के सहायता से समझते हैं। सक्षम गर्मी की छुट्टियों में अपने मौसी के घर मसूरी गया। वहाँ बहुत ठंड थी। मौसी के घर में एक बिल्ली है जिसका नाम स्पाइसी है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों जैसे जो जगह के नाम, जैसे मसूरी हो गया, घर है, घर भी एक जगह का नाम है, बिल्ली एक प्राणी का नाम है, स्पाइसी भी उस बिल्ली का नाम बताया है, और कैंपटी फॉल एक जगह का नाम है, माल रोड एक जगह का नाम है, सुंदरता एक भाव है, खुशी ये भाव है, खिलौने ये भी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या प्राणी का नाम या कोई भाव, इनको हम संज्ञा शब्द बोलते हैं। तो इस संज्ञा शब्द में, इन शब्दों में संज्ञा कौन कौन सी, व्यक्ति का नाम कौन से हैं, मौसी और सक्षम, चीज़ें, वस्तु या चीज़ें कौन सी हैं, खिलौने, प्राणी बिल्ली और स्पाइसी, जगह के नाम कौन से हैं, घर, मसूरी, कैंपटी फॉल। तो इस तरह से संज्ञा क्या हुई, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मतलब 3 तरह की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या का पता चलता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी, कुर्सी, लाल किला, कुत्ता, ये सब क्या हैं? ये व्यक्ति के नाम हैं, जगह के नाम हैं, प्राणी के नाम हैं। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिनसे किसी जाति, वर्ग या समूह का पता चले उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अध्यापिका, तो कोई भी अध्यापिका हो सकती है, मंदिर कोई भी मंदिर हो सकता है, लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये पूरी जाति का बताते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी के गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति या मन की अवस्था का जिन शब्दों से पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध यानी कि गुस्सा, बचपन, ये सब जो चीज़ें हैं भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। तो इसमें बच्चों व्यक्तियों, देश, शहर, महीनों के नाम, दिनों, त्योहारों के नाम, चीज़ों के नाम, इमारतों और पुस्तकों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और एक ही तरह के प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और गुण, दोष, भाव, दशा का पता कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब इसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में संज्ञा को पहचानना है, अलग अलग संज्ञा को। तो पेड़ है, तो पेड़ जातिवाचक संज्ञा, वीरता ये भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा, पंखा, पंखा भी एक वस्तु का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक संज्ञा, मोर व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखकर, प्रधानमंत्री का नाम लिखकर कर सकते हैं। कुतुब मीनार कहाँ पर है, किस शहर में है, दिल्ली में है, तो ये संज्ञा शब्द हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न में हमें सही और गलत के सामने मार्क करना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यस। लड़की भाववाचक संज्ञा है, नहीं। मिठास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं। इसके बाद 5th क्वेश्चन में औरत शब्द है जातिवाचक संज्ञा, मेज शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से बच्चों आप इन प्रश्न के आंसर देकर संज्ञा को बता सकते हैं कि कौन सी संज्ञा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा संज्ञा क्या होती है और कितनी तरह की होती है। थैंक यू।